क्या भारत के गांवों को फिर से देश की तरक्की का सेंटर बनाया जा सकता है? ग्रामोत्थान कम्युनिटी का तो मानना है कि हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो आज हम जरा गहराई में उतरेंगे और समझेंगे उनकी उस योजना को जो ग्रामीण भारत की पूरी तस्वीर बदलने का सपना देखती है। चलिए शुरू करते हैं। हम केवल व्यवसाय नहीं बना रहे हैं, हम पीढ़ियों तक का भविष्य बना रहे हैं। ये लाइन सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि इस पूरी पहल का आप कह सकते हैं सार है। ये हमें बताती है कि ग्रामोत्थान का मकसद सिर्फ अभी का फायदा कमाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा टिकाऊ सिस्टम बनाना है जो आने वाली पीढ़ियों को भी मजबूत बनाए। तो सवाल उठता है, ये सब हो क्यों रहा है? आखिर इसके पीछे का बड़ा मकसद क्या है? देखिए, किसी भी बड़े मिशन की जड़ में एक बहुत बड़ा सपना होता है। तो आइए सबसे पहले ग्रामोत्थान के उस सपने को समझते हैं जो इस पूरी पहल को आप कह सकते हैं ऊर्जा देता है। तो कैसा दिखता है ये सपनों का भारत? चलिए एक तस्वीर बनाते हैं। एक ऐसा भारत जहां गांव किसी पर निर्भर नहीं, आत्मनिर्भर हैं। जहां किसान सिर्फ अनाज उगाने वाले नहीं, बल्कि उद्यमी हैं, अपने उत्पाद के मालिक हैं। जहां परिवार सेहतमंद हैं क्योंकि उन्हें जो खाना मिल रहा है वो विषमुक्त है। और शायद सबसे जरूरी, जहां युवाओं को काम के लिए, अवसरों के लिए शहरों की तरफ भागना नहीं पड़ता। और ये जो बात है ना, ये सीधे दिल में उतरती है। ये उन 3 बड़ी समस्याओं पे सीधा वार करती है जिनसे हमारा ग्रामीण भारत आज जूझ रहा है। कमजोर होते गांव, मजबूरी में जीता किसान और लाचार युवा। ग्रामोत्थान का असल मकसद इसी कमजोरी, मजबूरी और लाचारी को ताकत और अवसर में बदलना है। सपना तो बहुत बड़ा है, जाहिर है, लेकिन सवाल तो यही है कि इसे हकीकत में कैसे बदलेंगे। सिर्फ एक बड़ी सोच से काम नहीं चलता, उसे जमीन पर उतारने के लिए एक ठोस रणनीति चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि ग्रामोत्थान इस सपने को किन मजबूत स्तंभों पर खड़ा कर रहा है। और यहीं पर इस पूरी रणनीति की खूबसूरती सामने आती है। ये 5 स्तंभों या आयामों पर टिकी हैं। आत्मनिर्भर किसान, गांव में ही युवाओं को रोजगार, उद्यमी महिलाएं, गौ आधारित अर्थव्यवस्था और विषमुक्त भोजन। आप जरा गौर कीजिए, ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है जो गांव की जिंदगी के हर पहलू को बेहतर बनाने की बात करती है। ये जो लाइन है ना, ये सोच बदलने वाली बात है। दशकों से हम यही सुनते आए हैं कि तरक्की करनी है तो शहर जाओ, लेकिन ये विचार उस पूरी धारणा को ही पलट देता है। ये कहता है कि असली अवसर गांव में बनाए जा सकते हैं, और जब अवसर गांव में होंगे तो युवाओं को अपनी जड़ों से भी नहीं कटना पड़ेगा। अच्छा, हमने बड़ी तस्वीर तो देख ली, अब जरा जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि इसका इंजन काम कैसे करता है। क्योंकि असल में ये जो गांव से क्लस्टर का मॉडल है ना, यही इस पूरी योजना की रीढ़ की हड्डी है। जैसे हर बड़ी इमारत की एक नींव होती है ना, बिल्कुल वैसे ही ग्रामोत्थान के लिए ये नींव है VHC, यानी विलेज हर्बल सेंटर। ये हर गांव में सबसे पहला कॉन्टैक्ट पॉइंट है। यहीं से सारे उत्पाद इकट्ठे होते हैं, लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है और सारा समन्वय होता है। तो अगर VHC नींव है तो CHC, भाई वो तो इस पूरे सिस्टम का पावर हाउस है, इंजन है। CHC का मतलब है क्लस्टर हर्बल सेंटर। ये वो जगह है जहां कई गांव से इकट्ठा किया गया कच्चा माल एक ब्रांडेड प्रोडक्ट में बदल जाता है। यहीं पर प्रोसेसिंग होती है, पैकेजिंग होती है और बाजार से लिंक बनता है, जिससे उस उत्पाद की कीमत कई गुना बढ़ जाती है। अब जरा इस टेबल को देखिए। ये VHC और CHC का फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देती है। एक तरफ है VHC जो गांव के लेवल पर नींव का काम कर रहा है, इसका काम है संग्रह और समन्वय। और दूसरी तरफ है CHC जो एक इंजन की तरह पूरे क्लस्टर को ताकत दे रहा है, जिसका काम है प्रोसेसिंग और ब्रांड बिल्डिंग। बिल्कुल साफ है। और इस सिस्टम की सबसे खूबसूरत बात जानते क्या है? इसमें हर किसी के लिए एक जगह है। चाहे कोई किसान हो जो अपनी उपज दे रहा हो, या कोई सारथी बनकर गांव में कोऑर्डिनेटर का काम कर रहा हो, या फिर शहर में कोई उद्यमी हो जो इसकी फ्रेंचाइजी चला रहा हो, हर कोई इस बड़े बदलाव का हिस्सा बन सकता है। ठीक है, तो अब सवाल यह है कि अगर किसी को इसका हिस्सा बनना हो तो रास्ता क्या है? मतलब शुरुआत कैसे होगी, कहां से होगी? चलिए इस सफर के पहले कदम को, यानी एंट्री पॉइंट को समझते हैं। सारे रास्तों की शुरुआत एक ही जगह से होती है, उद्यमी पाठशाला। यह सिर्फ कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, बल्कि इस पूरी दुनिया में एंट्री करने का एकमात्र दरवाजा है। आपके मन में जो भी सवाल हैं, जो भी शंकाएं हैं, उन सबका जवाब यहीं मिलता है और यहीं पर सफलता की नींव रखी जाती है। और ये कोई एक बार की बात नहीं है, ये एक पूरा करियर पाथ है। देखिए इस ग्रोथ लैडर को।
कोई भी एक सामान्य सदस्य के तौर पर शुरू करके फिर अलग अलग भूमिकाएं निभाते हुए, जैसे किसान सारथी, फिर लीडरशिप तक पहुंच सकता है और आखिर में अपना खुद का बिजनेस भी खड़ा कर सकता है। ये आगे बढ़ने की एक बिल्कुल साफ सीढ़ी है। और इस सफर को शुरू करने का जो पहला कदम है, उसे जानबूझकर बहुत आसान रखा गया है। सिर्फ 1999 रुपए के निवेश से कोई भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकता है और अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू कर सकता है। ये एक छोटा सा निवेश है, जिसके बदले में एक बहुत बड़े अवसर का दरवाजा खुलता है। तो इस छोटी सी शुरुआत से मिलता क्या है? सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, इसमें आपको लाइव सेशंस मिलते हैं, बाजार की समझ मिलती है, प्रोडक्ट की जानकारी मिलती है और सबसे जरूरी, एक ऐसी कम्युनिटी का सपोर्ट मिलता है जो हर कदम पर एक दूसरे का साथ देती है। और अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि क्या हम सिर्फ इस कहानी को सुनने वाले बने रहेंगे या इस बदलाव की कहानी का एक किरदार बनेंगे। ये सवाल सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि इस पर थोड़ा सोचने के लिए है। ग्रामोत्थान का ये सफर एक अवसर है और इसमें शामिल होना है या नहीं, ये फैसला हर किसी का अपना है।